यह बात कुछ महीने पहले की है, जब मेरे पड़ोसी रोहन ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति जॉब के सिलसिले में लगातार बाहर रहते थे। उनका एक अच्छा दोस्त हमारे घर के पास ही रहता था। मेरे पति ने उसे घर पर बुलाया था और मुझसे मिलवाया था और उससे कहा था कि अगर कभी रिया को ज़रूरत पड़े तो अपनी मदद कर देना और बाजार से सामान लाकर पहुंचा देना। वह रोहन बहुत केयरिंग था। ज़रूरत पड़ने पर हमारे घर का छोटा मोटा काम भी संभाल लिया करता था। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी इतनी अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। एक शाम जब मेरे पति दिल्ली से बाहर थे, उसका वह दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी मेरी तरह खूबसूरत औरत नहीं देखी हो। मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 26 साल है। मैं आपको अपनी पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शाम की बात है, उसने मेरे घर की घंटी बजाई। मैं पहले से ही समझ चुकी थी क्योंकि उसकी आंखें हमेशा मुझ पर टिकी रहती थी। वैसे भी वह मेरे पति से ज़्यादा हैंडसम था और मेरा मन भी उसकी ओर खींचता था। घंटी बजी तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, रिया जी, मैं रोहन हूँ। आवाज़ सुनते ही मेरी सांसें तेज़ हो गई। उसने पहली बार मुझे रिया जी कहा था और उसका लहजा कुछ अलग सा था, जैसे वह कहकर कुछ और इशारा कर रहा हो। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। उसने पूछा, आप ठीक तो हैं? मैंने धीमे से कहा, मेरी कमर में तेज़ दर्द है। रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप कहें तो मैं मालिश कर दूं, दर्द तुरंत आराम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक सी गई। मैं समझ गई थी वो असल में क्या कहना चाहता है, लेकिन मेरा भी मन उसी राह पर था। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और वो अंदर चला आया। मैं बेड पर लेट गई। उसने तेल लिया और हाथों पर लगाया और मेरे पास आ बैठा। उसका बदन मेरे इतना नज़दीक था। उसकी एक उंगली मेरी गर्दन को छू रही। सांसें और तेज़ हो गई। उसकी उंगलियों का वह स्पर्श सीधे दिल को छू रहा था, कभी हल्का दबाता, कभी गहरा। मैंने आंखें बंद कर ली और होंठ दबाने लगी। रोहन धीरे से बोला, रिया जी, लगता है तेल असर कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नज़रें सब मुझे काबू से बाहर कर रही थी। मैं खामोश थी, लेकिन अंदर से पूरा बदन कांप रहा था। दोस्तों, स्टोरी आपको इतनी अच्छी लग रही है तो एक थन टिहरी ना, अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी आने वाली है। और जो सब्सक्राइब करेंगे उन्हें। उसकी उंगलियां कभी नीचे जाती, कभी ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कनें गूंज रही थी। रोहन और नज़दीक आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती हैं, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही लालसा थी जो मैं पहले महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोली, बस नज़रें नीचे कर ली। उसने तेल टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम था। मेरी उंगलियां उसके हाथ से टकराईं और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने धीरे से कहा, रोहन। उसने हंसते हुए जवाब दिया, बस रिया जी, अब समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाज़ा लॉक था। पति बाहर था। मैं और रोहन एक ऐसे मुकाम पर थे जहाँ वापसी मुश्किल थी। रोहन मेरी आंखों में सीधे देखने लगा। उसकी नज़रें जैसे पूरा बदन नाप रही हों। नहीं, आपके चेहरे पर सब साफ है। मुझे संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने खुद को काबू किया और उसकी तरफ मुड़ी। वह धीरे से और करीब आया। कर ली, जैसे मैं भी तैयार थी। रोहन धीमी आवाज़ में बोला, अभी दर्द कम करना है या और बढ़ाना है? मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मैं चुप रही। उसकी आवाज़, उसकी सांसें सब मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लैंप की मध्यम रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और साफ दिख रहा था। मैं उसकी हर हरकत महसूस कर रही थी और उसने बिना रुके जवाब दिया, बस रिया जी, मैं तो आपके लिए ही आया हूँ। मुझे लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा था और मेरा बदन अपने आप ढीला पड़ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की पर अंदर से रोक नहीं सकी। उसने अपना चेहरा इतना पास लाया कि मैं उसकी सांसें महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कान जैसे कह रही हो, अब तुम मेरी हो। मैंने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी थाम ली। हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक नहीं सकती। रिया जी, मेरी आंखें नीची थी पर होठों पर मुस्कान खुद ब खुद आ गई। अभी तो यही चाहती थी, बस कहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, रोहन बस करो, पर आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं, बुलाना चाहती हूँ। वो और करीब आया और मेरे कान में बोला, बस एक बार कह दो, रुक जाऊँगा, वरना अब मैं नहीं रुकूंगा। मेरी सांसें और तेज़ हो गई। मैंने होंठ दबा लिए, लेकिन आंखों में सब साफ था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था। उसकी रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर साफ दिख रही थी। उसकी नज़रें मेरी आंखों से होठों पर ठहर गईं। मैंने मुड़कर उसे देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझाने के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ता। यह सुनकर रोहन ने गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे बीच कुछ पल लगा जैसे सब थम गया हो। दरवाज़ा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। पति बाहर था और मैं अपने पति के दोस्त की बाहों में थी। रोहन ने कहा, रिया जी, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखकर हल्की आवाज़ में कहा, जो होना है हो जाने दो। और अगले ही पल रोहन ने आगे बढ़ा, जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। रोहन का चेहरा साफ दिख रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, रोहन, अगर कोई आ गया तो? उसने हंसकर जवाब दिया, दरवाज़ा बंद है और घर में कोई नहीं, अब सिर्फ मैं और आप हैं।
उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि मेरे पैर नरम पड़ गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर जिस्म कह रहा था। मैं उसकी तरफ मुड़कर बोली, तुम समझ नहीं रहे, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। रोहन और नज़दीक आया और धीरे बोला, इसीलिए तो आया हूँ, आपको रोकने नहीं बल्कि खुश करने। उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर ठहर गईं। उसका अंदाज, उसकी आवाज़ सब मुझे खींच रहा था। मैंने हाथ उसके सीने पर रखा जैसे दूर कर रही हूँ, पर वह दूर नहीं हुआ बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई पकड़ी और अपनी ओर खींचा। अब कोई दूरी नहीं थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद की और सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे कहा, रिया अब बस आप मेरी हो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर फिसल रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके और करीब होती गई। कमरे में सिर्फ मध्यम रोशनी थी और उसमें हमारी सांसें तेज थीं। मैंने उसके कान में धीरे कहा, जो करना है जल्दी करो। रोहन ने बस इतना कहा। फिर अब कोई रुकावट नहीं और उस लम्हे से सब काबू से बाहर हो गया। उस शाम के उस पास पल में लगा जैसे समय थम गया हो। रोहन का हाथ मेरी कमर से फिसलकर पीठ तक गया। उसकी उंगलियों का वह हल्का स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे कहा, आज तुम्हें पता है ना, अगर किसी ने देख लिया तो उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, रिया जिसकी नज़र आप पर उठेगी मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया भर में मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना रो पा रही थी और ना कुछ कह पा रही थी। उसकी नज़रें मेरी आंखों में थी। रोहन ने उंगली मेरे होठों पर रखी और बोला, अब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे फट जाएगी। मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें मेरी सांसों को छू रही थी। मैंने होंठ काटे और उस लम्हे ने उसकी भूख और बढ़ा दी। उसने चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर कहा, अब आप मेरी हो चुकी। एक मैं अपनी जगह थम गई थी। उसकी बातें, उसका स्पर्श मुझे होश खोने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आंखें बंद करके कहा, जो शुरू किया है अब पूरा कर दो। रोहन की मुस्कान और तेज हो गई। उसने मुझे और कस लिया और उस शाम कमरे की खामोशी सिर्फ हमारी सांसों की गर्मी से टूट रही थी। रोहन ने मुझे अपनी बाहों में ऐसे कसाया जैसे मैं उसकी सांसों का हिस्सा बन गई हो। उसकी उंगलियां एक सजा अब धीरे धीरे मेरी कमर से नीचे सरक रही थी और मैं बस सांस रोककर महसूस कर रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, बस अब और इंतज़ार मत करा रोहन। मुझे लगा कि उसका स्पर्श मेरे पूरे शरीर को जगा रहा था और मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी। कमरे की हवा और गर्म होती जा रही थी मेरी सांसें अनियंत्रित हो चुकी थी और उसका करीब आना मुझे और ज़्यादा बेकाबू बना रहा था। रोहन की नज़रें हर पल मुझे और खींच रही थीं, जैसे वह जानता हो कि मैं अंदर से कितना चाह रही हूँ। मैंने सोचा कि अब इस पल से वापसी नामुमकिन है और जो होना है वह हो जाने दो। उसकी उंगलियां फिसलती हुई मुझे और पास ला रही थी और मेरा बदन अपने आप उसकी ओर झुक रहा था। यह सब कुछ मानचक था कि मेरी धड़कनें रुकने को तैयार नहीं थी। रोहन ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया कि अब सिर्फ हम दोनों हैं और कोई रुकावट नहीं, और मैं बस चुपचाप आंखें बंद करके सब महसूस कर रही थी। उस शाम की वह गर्माहट अभी भी मेरे मन में घूम रही है और मैं सोचती हूँ कि यह पल कभी खत्म ना हो।